सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपके साथ मैं कुछ परमेश्वर के वचनों को शेयर करना चाहता हूं और आप उस वचनों को जानते हैं। यदि आप और मैं पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 और उसका 7 पद पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए न तो कोई लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो यहाँ हम इस वचन पर क्या देखते हैं और पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है सब कुछ जो क्या है बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तब प्रेरित पौलुस जो है यहाँ 3 बातें कहता है। ध्यान सुनिए, प्रेरित पौलुस जो है यहाँ 3 बातों को कहता है। सबसे पहली बात क्या है? वह लगाने वाला, दूसरा है सींचने वाला और तीसरा है बढ़ाने वाला। हम इन तीनों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो लगाने वाला या सींचने वाला, दोनों एक हैं और हर एक भक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार क्या पाएंगे? लोग पुरस्कार पाएंगे, मजदूरी पाएंगे। तो आप शायद लगाने वाले हो सकते हैं या सींचने वाला के द्वारा आप विश्वास में आए होंगे, प्रभु को जाने होंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु ने हर एक को क्या दिया है? हर एक को परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, परमेश्वर ने सेवकाई दिया है। और आप हो सकता है लगाने वाले के द्वारा, हो सकता है सींचने वाले के द्वारा आपने प्रभु पर विश्वास किया हो, वो लोग केवल एक माध्यम है, लेकिन कारण कौन है? परमेश्वर ही है। हालेलुया। तो यहाँ सुनिए, इसलिए पौलुस यहाँ क्या कह रहा है कि मैं पौलुस क्या किया हूँ? मैं पौलुस ने लगाया और अपोलुस ने क्या किया? सींचा, लेकिन परमेश्वर है जो ने क्या किया? उसको बढ़ाया। तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने लगाया और अपोलुस ने क्या किया? उन्होंने सींचा, लेकिन परमेश्वर क्या किया? उसको बढ़ाया। हालेलुया। अब सुनिए, यहाँ एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा क्या कहता है? मैं अपोलुस का हूँ। एक व्यक्ति क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपोलुस का हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही कलीसिया में चलता रहा, ये ऐसा आज भी कलीसिया में हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ वाद होता है, वहाँ ऊंच नीच की बातें होगा, वहाँ तुलना होगा एक दूसरे के ऊपर में। तब पौलुस जो क्या किया? पौलुस ने लगाया, लेकिन अपोलुस ने क्या किया? उसको सींचा। लेकिन पौलुस कह सकता है, पौलुस क्या कह सकता है? पौलुस कह सकता है कि मैंने लगाया, अपोलुस कह सकता है कि मैंने क्या किया? सींचा। लेकिन परमेश्वर इन दोनों से क्या कहेगा? इनको मैंने बढ़ाया। हालेलुया। पौलुस कह सकता है, अपोलुस कह सकता है, पौलुस कह सकता है कि मैंने सींचा, अपोलुस कह सकता है कि मैंने क्या किया? मैंने उसको सींचा। पौलुस कह सकता है कि मैंने उसे लगाया, लेकिन परमेश्वर जो है पौलुस से और अपोलुस से, दोनों से परमेश्वर क्या बोलेगा? कि मैंने क्या किया? उसको बढ़ाया। हालेलुया। तो इसलिए लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला कुछ है। जो भी है वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कुछ है वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो पौधा लगाता है और जो उसमें पानी देता है वो कोई मायने नहीं रखता है, परंतु परमेश्वर है जो क्या रखता है? मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उस पौधों को क्या किया? उस पौधों को परमेश्वर विकसित करता है, वृद्धि करता है और उसको क्या करता है? परमेश्वर ही बढ़ाता है। अगर हम यूहन्ना 15 का अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया? चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है और आप और मैं मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिए, खेत किसको दर्शाता है? विश्वासी को दर्शाता है, और बीज जो है परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। उसको बोने वाला यीशु मसीह ने भी क्या किया? बीज बोया। लेकिन इन दिनों में देखते हैं एक परमेश्वर का जन पास्टर जो सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर की वचनों को क्या करते हैं? बोते हैं, बीज को डालते हैं, लेकिन उनको बढ़ाने वाला कौन है? उनको बढ़ाने वाला कौन है? उनको विकसित करने वाला कौन है? वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस ने वचन में क्या किया,
क्या कहा, इसलिए न तो कोई लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो क्या है, बढ़ाने वाला है। इसका मतलब जानिए, पौलुस अपने ऊपर जो है क्रेडिट को नहीं ले रहा है, परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा दे रहा है, परमेश्वर का आदर कर रहा है, परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने जो है भूमि को खोदा, उसमें क्या किया, बीज बोया। लेकिन अपोल्लोस ने आकर क्या किया, उसमें उन्हें क्या किया, पानी दिया। उसने भूमि नहीं खोदी, नहीं उसने बीज बोया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें पानी डाला। अगर सोचो, पौलुस ने बीज को बोया, भूमि को खोदा, और ये पौलुस ने किया। अगर उसी समय अपोल्लोस आकर फिर उसी भूमि को खोदता है या बीज बोता है, वो क्या हो जाएगा, वो बीज नष्ट हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए अपोल्लोस ने क्या किया, अपोल्लोस में डाल के क्या पानी डालने का काम किया। हालेलुया। अगर हम भी परमेश्वर का हम सेवा कर रहे हैं इन दिनों में, और आपको जानना है कि विश्वासी जो है एक खेत के समान है, और कोई व्यक्ति आकर उसमें बोता है, उसमें पानी के लिए आके कोई इसमें पानी को डालता है, परमेश्वर कई लोगों को भेजता है। अगर आपने भूमि को खोदा और आपने क्या किया, उसमें क्या किया, आपने बीज को बोया है, तो मेरे प्रियो कई बार दूसरे परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग आएंगे और उसमें क्या डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें जानना है। और कई बार हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, कई बार हम ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करते हैं, कई बार ऐसे लोगों को बिल्कुल हम बोलते हैं हमारे कलीसिया में मत आइए, आप हमारे विश्वासी लोगों के बीच में मत आइए, आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा करके हम उसे क्या करते हैं, भगा देते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें बात को जानना है, अगर आपने भूमि को खोदा है और उसमें बीज को डाला है, तो कई बार क्या होगा, वो परमेश्वर को दूसरे सेवक को भेजेगा कि उसमें पानी डाले। याद रखिए, हमें क्या करना है, वो हमारा सहकर्मी है, हमें मिलकर काम करना है। और यही काम हम पौलुस और अपोल्लोस के जीवन में देखते हैं कि दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के लिए काम किया, और उस बात के लिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। याद रखिए, अगर वो कमजोर पौधा है, अगर उसको मजबूत बनाना है, परिपक्व बनाना है, तो कुछ लोग आएंगे, वो आपका सहयोग करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपका सहकर्मी है वो। और हमको क्या करना है, मिलकर काम करना है, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं उस बात को पसंद नहीं करते हैं। और आप देखिए आज की कलीसिया में क्या है, कुछ लोग बोलेंगे मैं पौलुस का हूँ, और कुछ लोग बोलेंगे मैं अपोल्लोस का हूँ। और जब ये बातें आते हैं, ऐसी बातें जब एक कलीसिया के अंदर में आता है, आपको पता है वहाँ वाद विवाद होता है, वहाँ विभाजन होता है, वहाँ हम ग्रुप को देख सकते हैं, वहाँ दो ग्रुप बन जाता है। और ये बात आज कलीसिया में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों को हमें क्या करना है, जानना है, हमें सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसी कारण आज कलीसिया में क्यों विभाजन है। सबसे पहली बात, लोग जो है वो लोग मनुष्यों पर क्या है, उनका ध्यान केंद्रित है। दूसरी बात क्या है, हमें ये जानना है कि परमेश्वर ही आशीष का स्रोत है, कोई मनुष्य नहीं है। ये जरूर हम दूसरे के द्वारा आशीष को पाते हैं, जरूर दूसरे के द्वारा हम परमेश्वर की वचनों को सीखते हैं, बहुत सारी बातें हम ब्लेस होते हैं। लेकिन प्रिय, आपको जानना है, आप उस मनुष्य पर अपना ध्यान को केंद्रित नहीं करना है, आपका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करना है, यीशु की ओर लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर ही है आशीष का स्रोत, मनुष्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हर एक प्रभु के सेवक को क्या देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा, उनका लेखा होगा। हालेलुया। तो सुनिए, यहाँ पौलुस उनकी सेवकाई के द्वारा क्या मिल रही थी, परमेश्वर की महिमा मिल रही थी। और हमारे भी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को क्या मिलना चाहिए, परमेश्वर की महिमा मिलना चाहिए। हाँ, ये सही है कि पौलुस ने भी मेहनत किया,
अपोलोस ने भी मेहनत किया, लेकिन मेरे प्रियो उन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का सराहना किया, एक दूसरे का आदर किया, एक दूसरे को उठाया। क्या आज हमारे बीच में ऐसा हो रहा है? क्या हम एक दूसरे को उठा रहे हैं, उनको ऊंचा कर रहे हैं? क्या हम जब भी ऐसे परमेश्वर के दास के बारे में बात करते हैं, क्या उसको नीचे देखकर उसको तुच्छ जानकर हम क्या उसके बारे में बात करते? क्या उन्हें हम लोगों के सामने में, कलीसिया के सामने में हम उसको छोटा ठहराते हैं? क्या हमें इस बातों को देखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो याद रखिए, वो लोग क्या है? वो लोग माध्यम है, लेकिन कारण कौन है? वो परमेश्वर ही है। हो सकता है आप विश्वास में दूसरे के माध्यम से आया होंगे, किसी परमेश्वर की सेवक ने आपके पास आया और आपको सुसमाचार सुनाया, कोई विश्वासी ने आया और आपको प्रभु के बारे में बताया और आपने क्या किया? प्रभु पर विश्वास कर लिया, आपने एक सच्चे परमेश्वर को जान गए। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, वो लोग एक माध्यम है, लेकिन कारण कौन है? परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, परमेश्वर ही अकेला है जो क्या देता है? प्रणाम को देता है। परमेश्वर ही है जो उस बीज को क्या करता है? वो बढ़ाता है। और इसलिए हमें जानना है कि सारी महिमा किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पौलुस और अपोलोस ने क्या किया? वो लोग एक दूसरे का क्या किया? तारीफ किया, एक दूसरे को सराहे, वो लोग एक दूसरे का आदर किया, एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया। और उनका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात हमें जानना है, पौलुस और अपोलोस का उद्देश्य क्या था? उनको मसीह में परपक्वता की ओर लेके जाना, मसीह में उनको बढ़ाना, यीशु मसीह के समान बना देना। यही तो पौलुस और अपोलोस का क्या था? उद्देश्य था, उनका मकसद था कि उसको मसीह के समान बना देना और उनके स्वरूप में उनको ढाल देना और उनको परपक्वता की ओर लेके चलना, उनकी अगुवाई करना, उनको वचन में मजबूत करना, दृढ़ करना, ताकि जब उनके जीवन में सताव है, ऐसी चीजें आए तो लोग सामना कर सके, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो याद रखिए, वो लोग क्या थे? दोनों ने ही अपनी सेवकाई के लिए क्या थे? विश्वास योग्य थे और उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने गया और जरूर वो लोग क्या किए? परमेश्वर के द्वारा उन लोगों ने क्या पाया? पुरस्कार को पाया। तो एक सेवा क्या करता है? कलीसिया की सेवा करता है, इसलिए वो परमेश्वर के प्रति क्या है? जिम्मेदार है। आज हम सेवा कर रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के कलीसिया के प्रति जिम्मेदार हैं। और अपोलोस और पौलुस क्या थे? वो लोग दोनों सहकर्मी थे, दोनों मिलकर काम करते थे, क्योंकि वो लोग इस बात को जानते थे। हालेलुया। और देखिए, आप और मैं क्या हैं? परमेश्वर की खेत में काम कर रहे हैं, और जो क्या है? जो है कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है, परमेश्वर आपकी परिश्रम को देखता है, परमेश्वर आपको त्याग के देखता है, और आपको परमेश्वर वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमें जानना है कि हमारे सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलने पाए, उसको आदर मिलने पाए। और सोचिए, जब ऐसा हो जाएगा तो कलीसिया में विभाजन नहीं होगा, कलीसिया में अलगाव नहीं होगा, क्योंकि जानेंगे हम सब मिल के कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर सहकर्मी को रखता है? ताकि संतुलन बना रहे। हालेलुया, ताकि संतुलन बना रहे। एक प्रभु के दास गिरता है, दूसरा उसको उठाता है, जब एक गिरता है वो उठाता है। हालेलुया। और हमारे प्रचार में, हमारी शिक्षा में क्या आता है? परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं और जानते हैं। तो एक संतुलन बनाए रखता है। और परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने सहकर्मी के लिए, जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी तारीफ करें, उनका आदर करें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। और दुनिया में सबसे बड़ा काम है वह परमेश्वर की सेवकाई करना। परमेश्वर कहता है, जो मेरी आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। परमेश्वर आपका आदर करे। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपकी मेहनत का प्रतिफल, उसका पुरस्कार जरूर देगा। पौलुस और अपोलोस ने क्या पाया? अपने मेहनत का पुरस्कार पाया। हालेलुया। अपने मेहनत का प्रतिफल को लोग पाए हैं। और मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप मेहनत करते हैं, परमेश्वर
आपको पुरस्कार देगा, प्रभु आपको सम्मानित करेगा, परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।